3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में। और आज का टॉपिक है आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। इसके कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला योग, सेकंड अंतर, थर्ड अचर राशि और आव्यूह का गुणन, फोर्थ है आव्यूह का गुणनफल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका आव्यूह का योग। इस आव्यूह का योग क्या होता है और कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त है इसकी कि आव्यूह का योग, दो आव्यूह का योग तभी संभव है उसके दोनों आव्यूह के क्रम समान होंगे। क्रम मतलब ऑर्डर समान होंगे। और दूसरा है योगफल ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों को आपस में जोड़ लेते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। ऑर्डर होता है m क्रॉस n। अगर कोई दो आव्यूह दिए हैं, जैसे ये दिया है a बराबर a i j, ये मैट्रिक्स होता है, इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n। दूसरा आव्यूह दिया है b बराबर हो गया b i j, इसका भी ऑर्डर है m क्रॉस n। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर समान है। तो इसका योग दे लेते हैं। a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा, a का मान है a i j m क्रॉस n प्लस b का मान है b i j m क्रॉस n। तो ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा a i j प्लस b i j। और ऑर्डर इसका जो a प्लस बी का जो पहले ऑर्डर है, a का अलग ऑर्डर है, m क्रॉस ऑन b का ऑर्डर है m क्रॉस n। दोनों के योग का भी वही सेम ऑर्डर होगा m क्रॉस n। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि a बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम a i j के लिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ऑर्डर हो गया इसका 1 2 3, तीन पंक्तियां हो गई, क्रॉस 1 2 3, तीन स्तंभ हो गए। दूसरा b बराबर b11 b12 b13 b21 b22 b23। थर्ड है b31 b32 और b33। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 पंक्तियां, 1 2 3 कॉलम, तो 3/3। ये हो गया ऑर्डर। इसको देख लेते हैं हम a प्लस बी। तो a प्लस बी भी हो जाएगा। इसके संगत अवयव, संगत अवयव ये होंगे कि a का जो अवयव है a11 जो 1 1 पोजीशन पे है, b का भी 1 1 पोजीशन पे है, तो ये आपस में हो गए संगत अवयव। तो 1 1 वालों को प्लस कर लेते हैं, a11 प्लस b11। फिर दूसरा a12 जो a12 पोजीशन पे है और b आव्यूह में 1 2 पोजीशन पे है, इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे a12 प्लस b12। फिर a आव्यूह में जो 1 3 पोजीशन पे है और b आव्यूह में जो 1 3 पोजीशन पे है, a13 प्लस b13। ऐसे ही सेकंड पंक्ति हो जाएगी a21 इधर b21, a21 प्लस b21। a में दूसरी पंक्ति में a22 b आव्यूह में b22, a22 प्लस b22। थर्ड है a23 b23, a23 प्लस b23। इधर हो जाएगा a31 प्लस b31, a32 प्लस b23 b32, a32 प्लस b32। लास्ट है a33 प्लस b33। ऑर्डर सेम वही होगा जो दोनों आव्यूह का है, 3 का क्रॉस 3। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। a बराबर है, मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर है 2 पंक्तियां हैं 3 कॉलम है, ठीक है। b का भी वही सेम 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है, ये जो इसका ऑर्डर है वो नीचे लिख दिया मैंने। तो इसको प्लस कर लेते हैं, a प्लस बी पोजीशन, बाकी जो रूल है वो लिख दिया है मैंने, लिखा हुआ है। अब इसकी जो पोजीशन है वो एक बार लिख लेते हैं, A11 A12 A13
B11 B12 B13 A21 A22 A23 B21 B22 B23। ठीक है, अब ये प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट है A11 प्लस B11 A11 प्लस B11 तो 1 प्लस 2, फिर A12 प्लस B12 2 प्लस 3 A13 प्लस B13 संगत है आपस में 3 प्लस 1 A21 प्लस B21 तो 4 प्लस 5 ये वाला 5 प्लस 0 A23 पोजीशन 6 B23 7 6 प्लस 7 1 प्लस 2 3 2 प्लस 3 5 3 1 4 4 प्लस 5 9 5 प्लस 0 5 6 और 7 13 ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3 आंसर। सेकंड पॉइंट है अंतर, आव्यूह का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अभी योग किया था प्लस किया था, सेम वही रूल है। दो आव्यूह का अंतर तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो, फर्स्ट। सेकंड है जो आव्यूह का अंतर ज्ञात करने के लिए संगत अवयवों को आपस में घटा देते हैं। जैसा जैसा प्लस में किया है सेम वही माइनस में करना है, बस प्लस की जगह माइनस चेंज करना है। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है ए आई जे जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी बराबर मैट्रिक्स दिया है बी आई जे जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। ठीक है, इधर ऑर्डर क्या होता है एम क्रॉस एन, ए माइनस बी निकालेंगे इसका तो ए का मान है ए आई जे एम क्रॉस एन माइनस बी का मान है बी आई जे एम क्रॉस एन। आपस जो अवयव हो गए संगत अवयव आपस में माइनस कर दिए, ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर हो गया। अब इसको देखो a प्लस बी वही A11 माइनस B11, जो ए आव्यूह में A11 पोजीशन पे है वही बी आव्यूह में B11 पोजीशन पे सेम संगत अवयवों को आपस में माइनस कर लिया। सेम वही रूल है A11 माइनस B11 A12 माइनस B12 A13 माइनस B13 सेम योग वाले की तरह है। इसका एक एग्जांपल देख ले कि A बराबर एक आव्यूह दिया है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दूसरा B बराबर है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3। पोजीशन क्या है A11 B11, आपस में जो संगत अवयव है उनको माइनस कर लेते हैं तो 8 माइनस 5, दूसरा A12 B12 7 माइनस 3, तीसरा A13 B13 तो 6 माइनस 4। फिर दूसरी पंक्ति में आ जाते हैं A21 B21 4 माइनस 6, A22 B22 3 माइनस 8, लास्ट है A23 2 माइनस B23 4 2 माइनस 4। ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 2 पंक्तियां 3 स्तंभ 2 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 3 7 माइनस 3 4 6 माइनस 4 2 4 माइनस 6 माइनस 2 3 माइनस 8 माइनस 5 2 माइनस 4 माइनस 2 ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आंसर। थर्ड पॉइंट है आव्यूह का ऋणात्मक, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है एक आव्यूह एक का ऋणात्मक आव्यूह माइनस ए होता है, अर्थात ए के सभी अवयवों को ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्ह के साथ परिवर्तन करने पर ऋणात्मक आव्यूह प्राप्त होता है। जैसे ए बराबर कोई आव्यूह ले लेते हैं 1 2 6 8 9 माइनस 4। अब हमें इसका ऋणात्मक आव्यूह निकालना है, तो ऋणात्मक आव्यूह निकालने के लिए क्या करेंगे, ऋणात्मक आव्यूह निकालेंगे मतलब माइनस ए, तो जो माइनस चिन्ह है उसके अंदर इंटू कर देंगे गुणा कर देंगे, तो माइनस की 1 से गुणा करेंगे -1। इसके जितने भी अवयव हैं सभी माइनस हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो प्लस वाले माइनस में -1 -2 -6 -8 -9 -4 है तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4। बस ऋणात्मक आव्यूह कंप्लीट। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है अचर राशि और आव्यूह का गुणन। अचर राशि और आव्यूह का गुणन क्या होता है इसको देख लेते हैं। कोई आव्यूह ले लेते हैं, ए बराबर मान लिया कि दिया है ए आई जे, ए बराबर ए आई जे दिया है, जिसका मैट्रिक जिसका क्रम है m क्रॉस n। तो किसी ए आव्यूह में किसी अचर राशि से गुणा कर देते हैं। अचर राशि मतलब k से, k को अचर राशि मान लिया, लिख लेते हैं जहां k जो है वो अचर या अदिश राशि है, k से गुणा कर देते हैं। तो k से गुणा हो जाएगी a में, तो ये आ जाएगा k ए आई जे m क्रॉस n। तो इस k की गुणा इसके अंदर वाले सभी अवयवों में हो जाएगी। k की गुणा कर देंगे k ए आई जे m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण इधर दे लेते हैं कि a बराबर एक आव्यूह दिया है 3 2 5 6 8 2। हमें निकालना है k बराबर दिया है 3, k बराबर थी k a निकालना है, तो k की जगह लगाएंगे 3, तो 3a निकालना है। मतलब 3 2 5 6 8 2। अब जो अचर राशि है या अदिश राशि है उसकी गुणा अंदर कर देंगे उसके प्रत्येक अवयव में। जैसे 3 की गुणा करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 की गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 3 की गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजे 15, 3 की गुणा करेंगे 6 से, 3 छक 18, 3 की गुणा करेंगे 8 से, 3 अट्ठे 24, 3 की गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, 1 2 2 पंक्तियां 1 2 3 ये हो गया। एक पॉइंट नोट, यदि ए और बी दो समान क्रम के आव्यूह हैं और के कोई अचर राशि हो तब, जैसे दे दिया है कि दो आव्यूह दे दिए समान क्रम के, उनका योग हो रहा है और उसमें किसी अचर राशि से गुणा हो रही है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि जो आव्यूह हैं दो उनको अलग अलग, एक आव्यूह में पहले आव्यूह में के की अचर राशि को गुणा कर देंगे के ए प्लस उसी अचर राशि के दूसरे आव्यूह बी में गुणा कर देंगे के बी। इसका मतलब यह है कि या तो उन दो आव्यूह को पहले जोड़ लें उसके बाद अचर राशि से गुणा कर दें, या फिर अचर राशि गुणा अलग अलग आव्यूह में करके बाद में फिर प्लस कर दें, तो दोनों से आंसर समान आएगा। अर्थात आव्यूह के योग में अदिश गुणन बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। अब है आव्यूह के योग के गुणधर्म। इसके 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला है क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ। ये 2 पॉइंट ज्यादा जरूरी है, बाकी जो भी लॉ आएंगे या क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ेगी तो तभी बता देंगे। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? आव्यूह का योगफल इस नियम का पालन करता है। होता क्या है क्रम विनिमय नियम? ये होता है कि a प्लस बी, दो आव्यूह दिए हैं a और b, तो a प्लस बी को प्लस करो या b प्लस a को प्लस करो, मतलब पहले a को बाद में b को, बराबर पहले b को बाद में a को प्लस करो, आंसर सेम रहेगा। संख्याओं में देख लेते हैं, जैसे 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2 कर लो, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, आंसर वही आना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि a बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 8, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 क्योंकि 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 2। b बराबर है 6 3 9 7, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, 1 2 2 पंक्तियां 1 2 2 स्तंभ हो गए। अब इनको प्लस करें, LHS, यहाँ से LHS ले लेते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी को प्लस करो पहले, संगत अवयव क्या, ये वाला और ये वाला, 2 प्लस 6, दूसरा ये वाला a11 a12 a21 a22, b11 b12 b21 b22, a11 वाला b11 वाला, 2 प्लस 6, दूसरा a12 3 प्लस 3, थर्ड है a21 b21, 4 प्लस 9, लास्ट है 8 प्लस 7, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 9 और 4 13, 8 और 7 15, 2 क्रॉस 2।
अब RHS B प्लस, पहले B को लिखेंगे फिर A को लिखेंगे, तो B का क्या है A11 6, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, जो दूसरी जगह है वो B का है, पहली जगह A का है, तो B का पहले करेंगे 6 पहले करेंगे, 2 बाद में, 3 पहले करेंगे, 3 बाद में, 9 पहले करेंगे, 4 बाद में, 7 पहले करेंगे, 8 बाद में। पहले वाला देखो B के अवयव हैं सभी 6 3 9 7, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 4 और 4 9 है, 9 और 4 13, और 7 और 8 15, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, अर्थात LHS बराबर RHS। दूसरा ये वाला क्लियर हो गया। अब साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, आव्यूह का योगफल इस नियम का भी पालन करता है। जैसे संख्याओं में देख लेते हैं कि 2 प्लस 8 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 8 प्लस 3, पहले 2 को लास्ट के 2 को, पहले इन दोनों को जोड़ दो, बाद में 3 को जोड़ो, 8 और 2 10 प्लस 3, इधर 2 को छोड़ दो, इनको जोड़ दो, 8 प्लस 3 11, 10 प्लस 3 13, और 11 और 2 13, तब भी समान है। फिर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर है बी बराबर ये, ए बराबर 2 1 3 6, बी बराबर 1 6 7 2, और सी बराबर 2 3 5 6। सबके क्रम समान है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। पहले LHS से हल करेंगे। LHS है A प्लस बी प्लस सी, तो A और B को डायरेक्ट जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पे A प्लस बी क्या हो जाएगा 2 और 1 संगत अवयव, 2 और 1 3, 1 और 6 7, 3 और 7 10, 6 और 2 8, A प्लस बी हो गया। C बचा, C को लिख देते हैं 2 3 5 6, इनको अब जोड़ लेते हैं 3 और 2 5, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 8 और 6 14, 2 क्रॉस 2। LHS हो गया। अब RHS में क्या करते हैं, B प्लस सी, B और C को पहले जोड़ देते हैं। इधर हो गया A प्लस बी, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ए को ऐसे ही लिख लेते हैं 2 1 3 6, 2 1 3 6, प्लस बी और सी को जोड़ के लिख देते हैं, तो बी है 1 प्लस 2 3, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 5 12, 2 और 6 8। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 और 3 5, 9 1 और 9 10, 3 और 12 15, 6 और 8 14, ऑर्डर 2। LHS बराबर RHS। दोनों प्रॉपर्टी लागू हो रही है इस पे। अगला टॉपिक है आव्यूह का गुणन। अब हम देखते हैं आव्यूह की, दो आव्यूह की गुणा कैसे करते हैं। तो अगर A और B दो आव्यूह दिए हुए हैं हमें, A और B, तो उनकी गुणा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि A जो आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या, मतलब A आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर B आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर A आव्यूह में स्तंभों की संख्या है 2 स्तंभ हो गए, दूसरा B में पंक्तियों की संख्या इतनी ही होनी चाहिए। अगर A और B, A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या बराबर है तो हम उनकी गुणा कर सकते हैं, वरना उनकी गुणा नहीं कर सकते। ऑर्डर इसका क्रम क्या आता है, ये जैसे कि एक A आव्यूह दे रखा है,
मान लो ये दे रखा है, इसका ऑर्डर है क्या, ए का है 2/3 तथा बी का दिया है n/p मतलब 3/2। तब उनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होगा ए और बी आपस में जो अवयव होंगे उनकी जो आव्यूह होगा उनकी आपस में गुणा हो जाएगी। ये भी ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर जो पहले आव्यूह की पंक्ति है वो और दूसरे आव्यूह का जो स्तंभ है वो जो सेम है वो छोड़ दिए जाते हैं। n सेम है, n को उठा के m क्रॉस p, ये होगा इसका ऑर्डर। अब एक एग्जांपल है कि a बराबर एक आव्यूह दिया है जिसका की क्रम क्या है 2x3, दूसरा b बराबर आव्यूह दिया है जिसका क्रम है 3x2। अब इन दोनों की गुणा कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो इनकी करते हैं हम गुणा, a + b क्या होगा, जो पहली पंक्ति है और इधर पहला स्तंभ ले लेते हैं, इसका लिख लेते हैं C1 C2 R1 R2, उल्टा हो गया R1 R2 C1 C2। R1 जो पहली रो है, इधर जो पहला कॉलम है, तो पहली रो की पहली कॉलम से गुणा करेंगे तो इसको सीधा उठा के लाएंगे, इसको पंक्ति में चेंज करेंगे तो ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला जो 3 है वो आएगा यहाँ पे और ये वाला जो 5 है वो आएगा यहाँ पे। तो उसको कैसे लिखेंगे कि इस वाले 2 की गुणा इस वाले 1 से हो जाएगी प्लस इस वाले 3 की जो दूसरे नंबर पे है और इधर कॉलम में दूसरे नंबर पे ये, तो 3 × 3। फिर पंक्ति में जो लास्ट नंबर पे है, इधर कॉलम में जो लास्ट नंबर है 6 × 5। अब इसकी गुणा इसी कॉलम की गुणा पहली पंक्ति से तो हो गई, अब इसी कॉलम की गुणा करते हैं हम दूसरी पंक्ति से, इसको खत्म कर देते हैं, इसकी गुणा हो गई। अब इसी स्तंभ की गुणा ये है 1, इस वाले की गुणा करते हैं इस वाले से, तो पहले नंबर पे जो है इधर पहले नंबर पे दूसरी पंक्ति में 5 है तो 1 × 5 प्लस इधर 3 है और इधर दूसरे नंबर पे 6 है तो 3 × 6 प्लस इधर 5 है थर्ड नंबर पे, इधर थर्ड नंबर पे 7 है तो 5 × 7। ये हो गया, पहली जो कॉलम है स्तंभ है वो क्लियर हो गया, उसकी दोनों पंक्तियों से गुणा हो गई। अब इसका मतलब खत्म, अब इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब आते हैं C2 पे, जो दूसरा कॉलम है इसकी गुणा होनी है, पहले इस वाली पंक्ति से फिर इसकी होगी इसके बाद इस वाली पंक्ति से। सबसे पहले पहली पंक्ति से गुणा करेंगे इसकी, तो पहले नंबर पे क्या है इधर स्तंभ में 2, इधर पहली पंक्ति में 2 तो 2 × 2 प्लस दूसरे नंबर पे 4, दूसरे नंबर पे 3, 4 × 3 प्लस लास्ट 6 और 6, 6 × 6। अब ये वाली पंक्ति है क्लियर हो गई, गुणा हो गई। अब इस वाले स्तंभ की दूसरी वाली पंक्ति से गुणा होनी है, तो पहले नंबर पे 2, इधर पहले नंबर पे 5 तो 2 × 5 प्लस दूसरे नंबर पे 4, दूसरे नंबर पे 6 तो 4 × 6, इधर 6 लास्ट है इधर 7 लास्ट है तो 6 × 7। इसके हिसाब से देखें तो जो सेम वाले होंगे उनको छोड़ देंगे तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 2 × 2 1 2 1 2, पंक्तियां भी 2 हैं स्तंभ भी 2 हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2 प्लस 3 तियां 9 प्लस 6 पंजे 30, इधर 2 दूनी 4 प्लस 4 तियां 12 प्लस 6 छंग 36, 1 पंजे 5 प्लस 3 छक 18 प्लस 5 सत्ते 35, इधर 2 पंजे 10 प्लस 4 छः 24 प्लस 6 सत्ते 42, 2 × 2। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 30 41, 12 4 और 36 40, 40 और 12 52। ये हो गया 5
और प्लस 35, 35 और 5 40, 40 और 18 58, इधर 24, तो 24 और 42, 2 4 6, 4 2 6, 66 10 76, ये हो गया ए बी बराबर, ऑर्डर हो गया इसका 2 क्रॉस 2। तो अगला हेडिंग है आव्यूह के गुणन के गुण। इसके कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला है क्रमबेनिय नियम, इसको देख लेते हैं। क्रमबेनिय नियम हम पढ़ चुके हैं अभी कि जो योग में था वो तो ये था कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, लेकिन यहाँ पे है ए बी मतलब a और b की गुणा और b a की गुणा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है दोनों की गुणा तो ये नियम लागू होता है। इस पे नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है दोनों की गुणा तो लागू नहीं होता है। देख लेते हैं ए बी की गुणा कर सकते हैं। तो हमारे गुणा का नियम है कि जो पहला आव्यूह दिया है उसके स्तंभ और दूसरा आव्यूह उसकी पंक्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर है यहाँ पे, तो उसका मतलब ए बी की गुणा पॉसिबल है। ठीक है, इसको हम गुणा कर सकते हैं। अब इसको कर ले उल्टा, बी को लिख ले पहले, ए को लिख ले बाद में। बी को लिख लेते हैं एम क्रॉस पी और ए को लिख लेते हैं एम क्रॉस एन। अब क्या इसकी और इसकी गुणा हो सकती है? गुणा होने के लिए शर्त यह है कि पहला जो आव्यूह है उसका स्तंभ और दूसरा जो आव्यूह उसकी पंक्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इसका स्तंभ है पी और इसका स्तंभ है, इसकी पंक्ति है एम। मतलब ये हुआ कि पी नॉट बराबर एम, मतलब पी नॉट इक्वल टू एम। इसका स्तंभ और उसकी पंक्ति बराबर नहीं है तो इन दोनों की गुणा नहीं कर सकते। इसका मतलब बी ए नहीं, ए बी को कर सकते हैं और बी ए को नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला रूल यहाँ पे क्रमबेनिय नियम लागू नहीं होता है। जैसे ए 2 क्रॉस 3 और बी 3 क्रॉस 4। ए आव्यूह दिया है 2 क्रॉस 3 जिसका ऑर्डर है, मतलब 2 पंक्तियां 3 स्तंभ है, और दूसरा बी आव्यूह दिया है 3 क्रॉस 4, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ है। तो इसके जो स्तंभ हैं पहले वाले आव्यूह के दूसरे की पंक्ति के बराबर है, तो ए और बी की गुणा कर सकते हैं हम। लेकिन अगर बी और ए की करें, बी 3 क्रॉस 4 और ए 2 क्रॉस 3, बी और ए की गुणा करें तो इसका जो स्तंभ है 4 है, इसकी पंक्तियां 2 हैं, गुणा संभव ही नहीं है, तो इन दोनों की गुणा नहीं कर सकते। अर्थात क्रमबेनिय नियम गुणन में लागू नहीं होता है आव्यूह के। उसके बाद आता है साहचर्य नियम। आव्यूह का गुणन इस नियम का पालन करता है यदि वे गुणनफल के अनुरूप हों। पालन करता है जैसे ए बी सी 3 आव्यूह दे दिए हैं, पहले 2 आव्यूह की हम गुणा कर लें, सी को छोड़ दें, सी की उसके बाद में करें। इधर ए बी सी पहले लास्ट वाले 2 की गुणा कर लें, ए की बाद में गुणा करें। तो अनुरूप का मतलब ये हुआ कि गुणनफल के अनुरूप का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन है कि ए और बी, ए के जो स्तंभ है वो बी की पंक्ति के बराबर है, गुणा कर सकते हैं। लास्ट में हमारा जो इसका क्रम निकलेगा तो इनका जो स्तंभ आएगा उसकी पंक्ति के बराबर होगा, आपस में गुणा हो जाएगी। ये हुआ अनुरूप का मतलब। तो इसको LHS देख लेते हैं कि LHS ए बी सी अगर इसकी और इसकी गुणा करें तो ऑर्डर क्या आएगा हमारा, जो सेम है उसको छोड़ देते हैं, बाकी फर्स्ट और लास्ट आ जाता है। तो ए बी आ जाएगा एम क्रॉस पी। अब इनटू करना है हमें सी वाले से। अब इसको क्या करें, ये भी सेम है, कंडीशन है, मतलब गुणनफल के अनुरूप है इसका मतलब। तो ए बी सी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम क्रॉस क्यू। ये तो LHS हो गया। RHS से देख लेते हैं। पहले BC का ए को लिख देते हैं, ए को लिख देते हैं एम क्रॉस एन। बी और सी की इसका क्या आ जाएगा ऑर्डर, पी दोनों में सेम है, मतलब इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, तो बी सी का जो ऑर्डर होगा वो जाएगा एन क्रॉस क्यू, एन क्रॉस क्यू। अब जो पहला आव्यूह है उसका स्तंभ और दूसरे वाले आव्यूह की जो दोनों की गुणा है उसके बाद जो आव्यूह आया है एक, उसका पंक्ति क्या है एन, दोनों बराबर है, तो ए बी सी का क्या हुआ एम क्रॉस क्यू। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो LHS इक्वल टू RHS। अर्थात साहचर्य नियम आव्यूह का गुणन में पालन होता है इस नियम का। ये
फिर है अगला पॉइंट है वितरण नियम। वितरण नियम A इंटू बी प्लस सी, दो आव्यूह हैं जिनका योग करना है और एक जो ए आव्यूह दिया है उसकी गुणा करनी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर जो आव्यूह दिया है उसकी गुणा बी में कर दें पहले, फिर प्लस जो आव्यूह दिया उसकी गुणा सी में कर दें। अर्थात या तो ऐसा कर लें कि जो आव्यूह हैं उनको पहले जोड़ लें उसके बाद ए से गुणा करें, या फिर अलग अलग जो आव्यूह है ए उसकी बी में गुणा करें फिर सी में गुणा करें फिर जोड़ दें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अर्थात आव्यूह का गुणन आव्यूहों के योग पर वितरित होता है। लास्ट पॉइंट है गुणन का तत्समक, आइडेंटिटी। तत्समक आव्यूह हम पढ़ चुके हैं। तत्समक आव्यूह क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है ये वर्ग। सबसे पहले तो यह है कि एक वर्ग आव्यूह होता है, या तो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा। 2/2 का होगा, इसके जो विकर्ण होते हैं मुख्य विकर्ण वो 1 होते हैं, बाकी सब 0। इधर 3/3 का होगा तो मुख्य विकर्ण ये वाला मुख्य विकर्ण हो गया 1 1 1, बाकी सब 0। ये हो गया तत्समक आव्यूह। तो गुणन का जो तत्समक होता है उसका मतलब ये हुआ कि ए में किसी ऐसे आव्यूह की गुणा करें कि आंसर उसका फिर से ए आ जाए। तो आंसर फिर से ए लाने के लिए ए में हम गुणा करेंगे ऐसे आव्यूह की जिससे उसका आंसर ए आ जाए। तो ए में गुणा हम करेंगे अगर तत्समक आव्यूह की, अगर इसका ऑर्डर है 2/2 तो 2/2 का तत्समक आव्यूह से इसमें हम गुणा कर देंगे तो उसका मान फिर से ए मिलेगा हमें, या फिर बी, मतलब तत्समक आव्यूह को पहले लिख दें ए को बाद में लिख दें फिर भी आंसर वही आए। जैसे ए में अगर एक आइडेंटिटी आव्यूह की गुणा करेंगे या आइडेंटिटी आव्यूह की ए में गुणा करेंगे तो आंसर आव्यूह जो है ए वाला आव्यूह में फिर से मिल जाएगा। जहां आई क्या है, आई है तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, या तो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा। अगर ये एक वर्ग आव्यूह होगा तो ये होगा वो भी वर्ग आव्यूह होगा। अगर ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का होगा, और अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होगा।